हाय गाइस, एग्जाम पॉसिबल में आपका स्वागत करता हूं मैं रजत पाल। उम्मीद करता हूं आप खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर जो कि परसेंटेज ख़त्म हो चुका है और प्रॉफिट लॉस चल रहा है। तो प्रॉफिट लॉस का हमने बेसिक्स आपको बता दिया है, एक वीडियो हो चुकी है, उसमें बेसिक्स हैं तो 5-6 क्वेश्चन भी। तो आगे हम उसी के आज शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, कभी कभार बंदों को तैयारी करते करते एक चीज़ बहुत बड़ी आपने रियलाइज़ किया होगा, बहुत ज़्यादा मुझे भी लगता है ये बच्चे करते हैं। देखिए, कभी भी एक एग्ज़ाम निकलता है ना, कभी भी आप एग्ज़ाम देखिए, एक एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है। आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है। अब आप किसी तैयारी शुरू कर दिया आपने इसकी तैयारी। ये मैंने बहुत बच्चों को 90% ये चीज़ देखा है, अपने दोस्तों में अपने देखा है, ऐसा होता है। तो जब आप दूसरा एग्ज़ाम निकला, अभी इसका पेपर हुआ नहीं है, आपका दूसरा एग्ज़ाम निकल आया, ठीक, दूसरा पेपर निकल आया, ठीक। अब ये क्या होता है, ये सेकेंडरी हो जाता है और हम लोग इसको भरते हैं, इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या है, अब ये इस तरह तीसरा निकलता है तो हम लोग का क्या होता है, ये तैयारी इससे शिफ्ट होकर इस पे आ जाती है, इससे शिफ्ट होकर इस पे आ जाती है, इसमें शिफ्ट होकर इस पे आ जाती है। तो इस तरह साल 10 साल बीतता चला जाता है। इससे आपका फोकस हिलता है। देखिए, मेन आपको फोकस करना है। आपने एग्जाम भरा है, उस एग्जाम में फोकस करिए। अगर उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो केवल उस चीज़ की सोच तैयारी करिए, सेकंड की भी तैयारी हो जाएगी। आप इसको हटाकर इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एग्जाम के सारे पैटर्न सब कुछ थोड़ा बहुत अंतर होता है। आप जिसको टारगेट मान ली, पहले इसको किया तो पहले एग्जाम इसका होना ही है, तो आप पहले इसको टारगेट किया है तो आप पहले पे सोच लीजिए तैयारी किस चीज़ की फाइनली आप कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं मैं सबकी तैयारी कर रहा हूँ। जो सबकी तैयारी करने वाले हैं वो किसी में नहीं होते, ठीक है। आप सबकी तैयारी ना करिए, केवल एक को फोकस करिए और उसके लिए मेहनत करिए। उसके लिए मेहनत करेंगे तो आपको अन्य जॉब भी मिल जाएगी। अगर आप 10 के लिए फोकस करेंगे शायद एक, हाँ, ये भी कहते हैं कि एक ही चक्कर में कहीं ज़िंदगी ना खराब कर लें, ऐसा नहीं है। आपको अपनी योग्यता पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप 1 साल 1.5 साल पेपर देंगे तो अपने आप पता लग जाएगा। तो आप ये सोचिए कि एक बार पेपर दीजिए, असफल हो गए, चलिए एक बार ट्राई करते तीसरा। देखिए, आजकल क्या है, एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो लड़के कहते हैं नहीं कि हम किसी के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं, आपको पहले जॉब चाहिए। हिंदुस्तान में अगर आप पैदा हुए हैं, सबसे प्रॉब्लम ये है जॉब की। अगर आप जॉब नहीं पा रहे हैं तो आपकी दिक्कत ये है। आप देखिए, आप 40 लाख लड़के 20-50 लाख लड़के फार्म भरते हैं, ठीक है। उसमें कुछ जिद्दी पा जाते हैं, बाकी सब बेकार रह जाते हैं ना। और इसमें कुछ ऐसे योग्य पेपर हैं, ऐसे योग्य लोग हैं जो छोटी नौकरियां पा सकते हैं। अगर मान लिए अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो एसएससी के 3-4 बार प्री निकाल चुके हैं, मेंस भी निकाल चुके हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं पाए हैं, तो वो एक बार ऐसा करते हैं ना, 1 साल छोटी कोई एक नौकरी जॉब लेकर फिर इसकी आपकी तैयारी तो है ही है, ये थोड़ा सा अपग्रेड करना है तो एक प्रेशर हट जाएगा। प्रेशर से बहुत लोगों को सिलेक्शन नहीं होता। एग्जाम मैं खुद एसएससी पेपर देने जाता था, जिस चीज़ का आदमी तैयारी कर रहा होता मेन, उसका पेपर देने, मैं रेलवे पेपर देता हूँ और इसका लेखपाल का मैंने दिया, कई पेपर दिए, मैंने सारे निकले, लेकिन एसएससी में फाइनल सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ, मेरा एग्जाम में हाथ पसीना आ जाते थे, ठीक है। तो आपको पहले फोकस करना है, उसका पेपर 1-2 साल तैयारी करना, नहीं आता तो शिफ्ट करके दूसरी कोई उससे छोटी जॉब जो कि जिसकी तैयारी आपकी शायद हो चुकी है। अगर आपने एसएससी की तैयारी करी, उससे कोई सीसीएल की तैयारी आपकी हो चुकी होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पहले जॉब प्रेफर करनी है, बाद में जिद टालनी है कि मैं जो कर दिखाना अच्छी बात है। वो मोटिवेशन स्पीक आप सुनते हैं, उसको सही है, आदमी हर कुछ कर सकता है, हर चीज़ कर सकता है, ये संभावना है। लेकिन ये भी देखिए, संभावना ये भी एक सत्य है कि बहुत हमारे देश में रोजगार की कमी है और रोजगार घूम रहे हैं, ठीक है। तो आप पहले प्रेफर करिए जॉब। अगर ऐसा कभी कभी होता है ना, आप जिस लायक है ना, वो जॉब भी अपने हाथ से चली जाती है। आप जिस लायक है ना, जो आप जॉब मिल सकती थी, बहुत लड़के बहुत 3-4 बार एसएससी निकालते हैं, एसएससी में नहीं हो पाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, वो एकदम बेकार हो जाता है, उस समय उनका खराब हो जाता है। तो कृपया ये ना करिए। मैंने बहुत दोस्तों को अपने देखा है, फिर एसएससी के पेपर निकाल के पेपर छोड़, फिर नहीं निकला उनका, तो जाकर 10,000 12,000 नौकरी कर रहे हैं। तो फिर ये चीज़ ना हो, इसलिए मुझे लगा कि अपने वीडियो में ये चीज़ बता देनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप वो बाकी आपकी इच्छा, आप कैसे करते हैं। मेरा काम है मैथ पढ़ाना, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज हम प्रॉफिट लॉस का सेकंड वीडियो लेने जा रहे हैं, जो मैंने कल शुरू कर चुका हूँ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम आपको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ पर्सन सेल 2 cars at risk 500 each. On one car he gains 20% and on the other he loses 20%. His profit or loss in the whole transaction is. देखिए क्या है, एक व्यक्ति ने 2 कार को बेचा, कितने रुपए में, 500 में। 2 कार है, ठीक है। हमने क्या है, इधर लिख दिया कॉस्ट प्राइस, ये लिख दिया कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, ठीक।
इसको हम पहले आपका शॉर्टकट भी बताएंगे, पहले आप तरीका समझिए। आप पहले क्या कह रहा है कि 500 हम दो कर गए, पहले को 20% लाभ पे, तो 5 रुपये बेचा, 20 मतलब ये होता है ना 1/5, ठीक। 5 रुपये खरीदा और 6 रुपये बेचा। दूसरा 20% लॉस में बेच रहा है, तो 5 रुपये की खरीदा, 4 रुपये की बेचा, ठीक। लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों को 500, तो सेलिंग प्राइस अलग अलग नहीं है, सेम होना चाहिए ना। तो हम ऐसा करेंगे ना, इन दोनों का एलसीएम, किसका, इसका एलसीएम 12 होता है, 12 होता है ना। तो 6 दूनी 12, इसको पूरे को 2 से इंटू करेंगे, इसको 3 से, 4 3 12, ये सेम हो गया, 4 3 12, 6 दूनी 12 सेम हो गया। अब इसको अंदर इंटू करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना, क्या है इसमें क्या दे रखा है, हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखिए इस पे 1 यूनिट फायदा हो रहा है, 1 यूनिट का फायदा हो रहा है, ठीक। इस पे 1 यूनिट का नुकसान हो रहा है, ठीक। अब अदर इंटू, जब अंदर इंटू करेंगे तो ये 2 यूनिट का फायदा हो जाएगा। ये अंदर यूनिट करेंगे तो 3 रुपये का नुकसान हो जाएगा, ठीक। तो टोटल मिला के कितने का, 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। टोटल मिला के 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। किस पे हो रहा है, इसको अंदर इंटू करेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 10 25, 25 पे, तो 1 25 पे नुकसान हो रहा है ना। तो कितना है, 1/25, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 25, 25, इसको कितना परसेंटेज लिखेंगे, इसको 4%, 1/25 तो 4%, तो 4% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसका आंसर होगा 4%, ठीक है। वैसे आपको अगर ना समझे इसको, ये हमारा यहाँ 2 कैसे आया पता है, देखिए आप इसको इंटू करिए, आप डायरेक्ट इंटू करिए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 5 3 15, 4 3 12, 12, 15 में से 12 गया, 3 बचा, 15 में से 12 गया, 3 बचा, 3 बचा, और इन दोनों को माइनस किएंगे, -1 बचा, तो इतने का नुकसान हो रहा है, ठीक है। फायदा होना नहीं है, इसमें नुकसान हो रहा है 1 रुपये। कितने रुपए पे, कॉस्ट प्राइस ये है 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 10 25, 25 रुपए पे 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, मतलब 4% का नुकसान हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कभी भी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, और मैं इसको ट्रिक बता दे रहा हूँ, आपको इस तरह नहीं करना है। ये तो मैंने आपको, जब भी सेलिंग प्राइस आपका सेम हो, जब भी आपका सेलिंग प्राइस सेम हो, देखिए इसमें सेलिंग प्राइस 500 कोई यूज है ही नहीं इसमें, ठीक है। आपका सेलिंग प्राइस सेम हो तो आपको प्रॉफिट लॉस कैसे निकालेंगे, देखिए एक पे मतलब कि नुकसान हो रहा है उतने का, मान लीजिए 10% नुकसान हो रहा है, 10% का फायदा हो रहा है, 20% नुकसान हो रहा है, 20 रुपये का, मतलब एक पे उतना ही परसेंट फायदा हो रहा है, उतने दूसरे वस्तु पे उतने चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, A+B, A- B, AB/2, AP/100, ठीक। ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। जो प्लस वाला होगा प्लस में कर देंगे, जो माइनस वाला होगा माइनस कर देंगे। देखिए ए क्या, पहला क्या है, 20% फायदा है प्लस, दूसरा 20% नुकसान माइनस, एक माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, हमने बता दिया था आपको, /100, ठीक। ये जीरो करा, तो इससे ये कट गया, 2 दूनी 4, -4 रुपये। लेकिन ये कभी भी याद रखना तभी लगेगा सेलिंग प्राइस सेम होगा, सेलिंग प्राइस सेम होगा, ये याद रखिएगा। कहीं कॉस्ट प्राइस सेम हो गया तो ये वहाँ फेल हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें आगे क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। इसमें 4% का कौन सा है, बी, 4% का नुकसान हो रहा है बी, और इसमें हमेशा नुकसान ही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। A house and a shop were sold for ₹1 lakh each in the transaction. In this transaction, the house sales resulted into 20% loss, whereas the shop sales resulted into 20% profit. The entire transaction resulted in. देखिए इसमें क्या करा, सेलिंग प्राइस 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए सेलिंग प्राइस है, 1 लाख रुपए सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमको वो वाला फॉर्मूला लग सकता है। एक पे क्या, क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों का 20% है, तो 20% मतलब क्या होगा, हमने अभी निकाला 4%, वो पहले वाले क्वेश्चन 20 - 20 × 20/100 फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ये कट गया, 4% का नुकसान हो रहा है, 4% नुकसान हो रहा है, इतना तो आपको नॉर्मल पिछले वाले क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा, ठीक। अब 4% नुकसान हो रहा है, सेलिंग प्राइस सेम है। अब देखिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, एक घर का, एक किसका है, एक घर का है, और दूसरा किसका है, दुकान का है, हाँ शॉप का, दुकान का है, ठीक है। तो 2 लाख रुपए टोटल उसने खर्चा किए, उसका सेलिंग प्राइस है। अब देखिएगा उसका सेलिंग प्राइस है ना, इसमें पूछ रहा है लॉस, सेलिंग प्राइस है ना, तो ये अगर 100% सेलिंग प्राइस है, लेकिन कॉस्ट प्राइस कुछ होगा, जब कॉस्ट प्राइस कुछ होगा तो 100% कॉस्ट प्राइस होगा, उस पर कुछ नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, 4% का, तो ये कॉस्ट प्राइस का 96% हो गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से बताता हूँ। सेलिंग प्राइस तो ये 100% है, 100 मतलब 2 लाख रुपए
खर्चा हुए टोटल, ठीक। लेकिन 4% नुकसान हो रहा है। 4% नुकसान किसमें? नुकसान में से कॉस्ट प्राइस में होता है ना। जब 4% 100 रुपए पे 4 रुपए नुकसान हो रहा है तो 96 रुपए का है ना। 100% पे अगर 4% निकाल दिया जाए 96% बचा। 96% तो ये है, 4% नुकसान हो रहा है, 96% कॉस्ट प्राइस का, 96% ये बराबर है। हमें नुकसान कॉस्ट प्राइस का निकालना है, 4% निकालना है। तो अब 1% निकाल लेंगे। ये 1% क्या होगा? इधर जाएगा 96, 2 लाख अपॉन 96। हमें निकालना कितना है? 4%। तो इधर 4 से इंटू किया, इधर 4 से इंटू किया, तो 4% नुकसान मतलब कि कॉस्ट प्राइस के 4% होगा ना। तो 4% ये 4 दूनी 8, 1 कम 8, ये काट दिया, कितना हुआ? 8, 12, 1/12 लाख। इतने रुपए का उसका नुकसान हुआ, ठीक। समझ में आ गया? देखिए 4% नुकसान हुआ। जब भी सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम, मेरी बात तो सुनिएगा, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, और सेम प्रॉफिट लॉस हो रहा, मतलब कि एक में 20% लॉस हो रहा, 20% प्रॉफिट हो रहा, या 10%, मतलब सेम ये वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए और सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। तब सीधे फॉर्मूला लगाएंगे A + B, A - B वाला सीधे, सो वहाँ से हमारा नुकसान निकलेगा, वहाँ से हमारा नुकसान निकलेगा, वहाँ से नुकसान निकल गया हमारा, वहाँ से नुकसान कितना % निकला? 4% नुकसान हो रहा। हमने कहा ऐसे में हमेशा नुकसान नहीं होता, 4% नुकसान हो रहा। 4% नुकसान हो रहा है तो ये जो इस पे बेचने पर 2 लाख पे 4% नुकसान हो रहा, तो ये 96% का है ना। जब ये 96% का है तो हमको 1% निकालने में कोई दिक्कत नहीं, नीचे है तो हमको नुकसान 4% हो रहा, 4% निकालना था, 4 इधर इंटू किया 4, तो 4% इतना, इतने रुपए का हमारा नुकसान हो रहा है। नुकसान, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा तरीका है और इसी तरीके से आप करेंगे। वहां इसको सेकंडों में, इसको 10 सेकंड से 15 सेकंड ज़्यादा आपने ले लिया ना तो आप पीछे हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लेते हैं। इसके बाद आइए हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन सोल्ड 2 आर्टिकल एट रिस्क 600 ईच ऑन वन, ही गेन 60% एंड ऑन द अदर ही लॉसेस 60%। द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजेक्शन। देखिए 600 रुपए का, देखिए 600 रुपए जब ऐसे क्वेश्चन में हो, देखिए इसमें क्या सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है और दोनों पे एक ही, मतलब 60 का फायदा हो रहा, 60 का नुकसान हो रहा। तो इसमें जो चाहे 500 दे चाहे 600, हमसे कोई मतलब ही नहीं। इसको छोड़िए, आप सीधे देखिए 60% का फायदा हो रहा है, दूसरे पे 60% का नुकसान हो रहा है। दोनों मिला के 60 × 60 अपॉन 100%, ठीक। तो ये कट गया 36% माइनस, मतलब 36% नुकसान हो रहा, 36% की हानि हो रही, ठीक। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हमको दोबारा कराना नहीं चाहिए था लेकिन मैं करा दिया। देख लीजिए आ गया तो, ठीक है, टीप लीजिए टक 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 टक। हम चौथा क्वेश्चन लेते हैं आज का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने से 20% हानि होती है, 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचेगा? देखिए उस सेलिंग प्राइस का 90 रुपए है, ठीक। देखिए बहुत सरल सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा है, ठीक है। 90 रुपए का, ठीक है, सेलिंग प्राइस 90 रुपए है, लेकिन इस पे क्या हो रहा है? देखिए आप सेलिंग करेंगे तो नुकसान हो रहा है। इस पे कितने का नुकसान हो रहा है? 50, कितने % का? 20% के। जब 20% की हानि हो रही है, ठीक है, इसको कितने में बेचा जाएगा? 150 रुपए। पहले हम 20% की हानि पे बात करते हैं। जब 20% की हानि हो रही है तो कोई भी चीज़ 100% का उसमें उत्पाद होगा, उसका 100% का, ठीक है। 20% की हानि होगी तो 80% होगा। 80% सेल कर रहा, मतलब 80% कॉस्ट प्राइस का 80% पे वो बेच रहा है। 100% था कोई चीज़, अब 20% नुकसान बेच रहा, तो मतलब 80% पे बेच रहा। तो 1% की वैल्यू हम निकाल देंगे, कितनी हो जाएगी? 90 बटा ये कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। 1% निकालते हैं पहले, ठीक है। हाँ, अगर ये कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100% निकाल देते, लेकिन कह रहा 50% लाभ पे बेचना है। तो भैया 50% लाभ पे मतलब 100% तो अपना कॉस्ट प्राइस लेगा और 50% लाभ मतलब 150% पे बेचना है। तो 150 दोनों तरफ पूरा कर देंगे, 150, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 2 75 जा। अब इनटू कैसे करना है? डायरेक्ट आना चाहिए। इसको 10 - 1 में, दिमाग में 10 - 1 9 होता है, तो 75 दहम्मा 750, 750 दहम्मा 750, 775 दहम्मा 750 हो गया। और 1 75 कम 75, 75 माइनस कर देंगे तो 750 में 75 माइनस करेंगे, कितना होगा? 675 अपॉन 4, तो कितना होगा? 16 चौके 64, 3 बचा, 4 8 32, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 47
5 रुपीज़, इतने रुपए का बेचेगा। 150% के लाभ पर इतने रुपए का बेचेगा। आप इतना ना करके आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि डायरेक्ट आप क्या करते हैं, 90 रुपए, कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है, 20%, मतलब ये 80% है। हमें चाहिए कितना, 115% लाए प्रॉफिट, 150%, 150%, ठीक। बस इतना सॉल्व करते डायरेक्ट आंसर आता है। लेकिन आपके लिए यहाँ तक पहुँचने के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस तरह नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट इतना ही क्वेश्चन था, यही चीज़ हमने किया। हम आपको दिखा रहे हैं 80% ये, तो ये डायरेक्ट आपको 80 नीचे लिखना है। 80 नीचे रखना है मतलब कि 80% है। जब 80% है 150% निकालना, 150 ऊपर, डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको एक तरीके से और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या, ठीक है, हाँ, पॉइंट बोल दूँ, दिख रहा होगा पॉइंट, ठीक। अब एक तरीके से और हम आपको उसको बता देना चाहते हैं, एक तरीके से और बता देना चाहते हैं आपको हम। हाँ, 90 रुपये बेचता है, ठीक है, 90 रुपये में बेचता है तो 20% हानि होती है। 20% में ये देखिए हानि वाले, अगर हानि के देखें तो हानि किस पे होती, कॉस्ट प्राइस पे होती हानि, ठीक। 20% की हानि हो रही है, मतलब 20% की हानि हो रही, मतलब 1/5 की हानि, मतलब 5 रुपए खरीद रहा है तो 4 रुपए का बेच रहा है, 5 रुपए खरीद रहा है तो 4 रुपए बेच रहा है। लेकिन उसको करना क्या है, 50% लाभ चाहिए, 50% के लाभ चाहिए, मतलब वो चाहिए कितनी, प्रॉफिट। 50% मतलब क्या होता है, 1/2, मतलब कि 1/50% का लाभ, ठीक। 50% को 1/2, ये सब आपको दिखाया है हमने। 50% 1/2 लिखते हैं, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, अगर 2 रुपए का बना रहा है तो 1 रुपए इस पर लाभ चाहिए, मतलब 3 रुपए का बेचेगा। अगर 2 रुपए का बना रहा है, कॉस्ट प्राइस अगर 2 रुपए है, लेकिन कॉस्ट प्राइस इस पे तो 5 रुपए, इस पे 3, वस्तु एक ही, कॉस्ट प्राइस अलग, कैसे हो सकता है, दोनों पहले हम सेम करते हैं। तो नीचे 10 बन सकता है, तो 2 से गुणा भाग किया, 10 आ गया। इसको 5 से गुणा किया गया, 5 दूनी 10 आ गया। अगर 10 रुपए खरीदता है, 2 रुपए नुकसान बेचता है, तो 8 यूनिट बेचता है। 10 रुपए का 10 यूनिट खरीदता है, 2 रुपए का नुकसान बेचता है, 8 यूनिट का बेचता होगा, जिसको 90 रुपए दे रखा है। हम 1 यूनिट का निकाल लेते हैं, 90/8। हमें चाहिए कितने यूनिट, 10 यूनिट कॉस्ट प्राइस, 5, 15 यूनिट चाहिए, 15 यूनिट वैल्यू चाहिए, तो 15 यूनिट गुणा कर देंगे, तो 90/8 × 15, ये कटा 2 4 जाए, ये आया 45 90, ठीक है। अब 15 चौके 60, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 60, 675 अपॉन 4, 16 चौके 64, 3 बचा, 4 8 जा 32, 3 बचा, 475 रुपीज़। इस तरीके से आपको ये डिटेल मेथड है, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन जब टफ होंगे तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मैंने इसलिए दोनों तरीका बता दिया, आप इसको टकटका कर नोट कर लीजिए अच्छे हाथों से, गलती ना करिएगा। नहीं तो जब छोटे थे, जो बच्चे गांव में पढ़ते होंगे, मैं तो जाता था गांव, तो बच्चे हमारे साथ लोग कुछ गांव में पढ़े हैं, गांव में जाता था, एक आध 2 बार उनके साथ शौक में टहलने चला गया। स्कूल गांव का, लखनऊ में पढ़ा हूँ, तो लखनऊ को तो मैंने गांव में कभी गांव देखा नहीं था। गांव चला गया, तो गांव में गया तो स्कूल, मतलब वहाँ अलाउ है कि आप आ सकते हैं। तो हम लोग गए, तो वहाँ तो जब पढ़ाना शुरू करते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करने, अगर जो बच्चा भूल गया, या जो लड़का हो लड़की, कोई भेदभाव नहीं, सही डेमोक्रेसी वहीं पर है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फटाफट ये बड़ी गोदी लाल जब तक ना हो जाए ना, घर में अगर तेल ना लगे बेकार है। वो चाहे लड़का हो, लकड़ी शहर में नहीं, लड़कियों को नहीं मारते। एक तो लड़कियों को मतलब बहुत बेल बिहेव करते हैं कि लड़कियों को छूना भी नहीं, वहाँ कुछ नहीं भेदभाव, वहाँ बहुत हो गई कहानी। अब हम शुरू करते हैं आगे की जबानी, ठीक है। तो एक 5वां क्वेश्चन लेते हैं कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेची जाती है, यदि उसे 64 रुपये अधिक में बेची जाती तो उसे 16/2/3 का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। देखिए ये हमने निकाल दिया, ये कोई क्रय मूल्य होगा, हमको ये सीमा है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस की, ठीक। वो कह रहा है कि 10% हानि में बेची जाती, तो मतलब कॉस्ट प्राइस से कम में बेची जाती, 10% की हानि पर बेची जाती, ठीक। अब कह रहा है कि उसे अगर 64 रुपये अधिक में बेची जाती, इतने में अभी बेचा जा रहा है, इसी में जितना भी मिल रहा होगा 64 रुपये और दिया जाता, तो कितना हो जाता, उसको लाभ हो जाता,
वो 16 सही 2/3 का लाभ हो जाता है। ठीक ठीक, ये 10%, ये 10% पीछे ये आगे पहुंच जाएगा। तो इसका तो ये टोटल कितना है, देख 16 सही 2/3% लाभ हो जाएगा। यहाँ से 16 सही 2/3, ये यहीं से 16 सही 2/3 लाभ होगा। कॉस्ट प्राइस पे ही तो लाभ होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही हानि होगी। लेकिन यहाँ पर जो भी प्राइस था, जिस प्राइस पे बेचा गया, और उसी में 64 रुपये और देते तो यहाँ पहुँच जाता। मतलब कि इन दोनों का योग 26 सही 2/3, 26 सही 2/3% जो है हमारा कितना है, ये 64। भैया पहले वो अपनी हानि पूरी करेगा, उतना पैसा लेगा, फिर लाभ भी लेगा, तो हानि को और लाभ को जोड़ देंगे, टोटल इतने परसेंटेज उसने बढ़ाया भाई। इसी में उसने हानि भी पूरी की अपनी पुरानी वाली, और लाभ भी पहुंच गया। तो इन दोनों का योग हमारा इतने के बराबर। ठीक, मैंने पहले हानि पूरी की, कॉस्ट प्राइस पे आया, फिर इतना और उसने जोड़ दिया, तो इतना टोटल 64% हो गया। अब इसको निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या, 16 सही 2/3 1/6 होता है, और 1/6 होता है, और 16 सही 2/3 10% वाला 1/10 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 15 आएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4/15। अब इसको नहीं बताऊंगा मैं किस तरह करेंगे, क्योंकि आपको पहले वीडियो जाकर देख लीजिए, ये हमने बता रखा है। ठीक, तो क्या कह रहा है, इसका 26 सही 2/, इसका मतलब ये हुआ है, इसका 26 सही 2/3% ये। अगर 15 यूनिट होता तो इसका ये है। तो इसका ये 4 यूनिट की वैल्यू यही तो है, 4 यूनिट की वैल्यू हमारी क्या है, 64 है। ठीक है, तो ये 15 की वैल्यू निकाल देते हैं। 15 की वैल्यू कितनी होगी, पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। 15 की यूनिट कितनी होगी, 15 × 16। अब इसमें कैसे करेंगे, 8 3 × 24 240, 240 रुपए। ठीक, और निकालना क्या है हमें, इसमें निकालना है हमें क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो आ गया ना, इसी का तो इधर था, इसी का 226 सही 2/3% 100% का होता है। तो इसका ये मान लीजिए इसका यूनिट है कोई, इसका 26 सही 2/3% 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू 64 है, 1 यूनिट की वैल्यू 16 है, 15 यूनिट की वैल्यू इंटू कर दिया। ठीक, तो ये आप पूरा कर लीजिए, 640 रुपये आंसर आ गया। ठीक, सरल सा था आंसर। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, ये बहुत सरल तरीका है। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है एग्जाम में, इम्तिहान में, परीक्षा में, जो भी आप देते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम एक तरीके से और कर सकते हैं, पहले 10% हानि पे बेच रहा था, कॉस्ट परसेंट पे ही हानि पे बेचे। अब क्या कर रहा है वो, 16 सही 2/3 प्रॉफिट, 1/6 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, लेकिन भैया कॉस्ट प्राइस ये है, इसी पे लाभ हो रहा है, ये कॉस्ट प्राइस ये इसी पे हानि हो रहा है। कॉस्ट प्राइस तो सेम होना चाहिए ना, कॉस्ट प्राइस अलग, गलत बात। तो हम क्या करें, 30 एलसीएम 30 होता है, तो इधर 3 से इंटू करेंगे, 3 से इंटू करेंगे, इधर 5 से इंटू करेंगे, इधर 5 से इंटू करेंगे, तो हमारा -3/6 12 30, और ये 5/30। ठीक ठीक, तो हमारा ये इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस है ये, इस पे इतने % की हानि हो रही, इस पे इतने % की लाभ हो रहा। तो भैया ये तो लाभ होगा ही, लोग ये हानि भी तो जोड़े जाएगी तभी तो। अब पहले इतने में बेच रहा था, अब जितने उसने 64 रुपये अधिक में बेचा तो ये होने लगा। कॉस्ट प्राइस तो वही सेम है, तो 5 तो यूनिट तो ये जोड़ेगा ही जोड़ेगी कॉस्ट प्राइस के लिए। ये 5 × 8 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 64 है। 1 यूनिट की वैल्यू 8 × 64, हमें चाहिए 30 यूनिट की वैल्यू, 30 यूनिट की वैल्यू 24 240। ये आंसर आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। ठीक, नोट कर लीजिए अपने सुंदर सुंदर हाथों से। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है छठा। किसी टीवी को 95 रुपए में बेचने पे 5% की हानि होती है, कितने % लाभ होगा यदि 11,000 में बेचा जाए। देखिए पहली बार 95 क्या 100 है, 1000 95 में बेचता है, तो 95 में बेचता है, तो 5% कितने % की, 5% की हानि होती है। 5% हानि मतलब 95% है। ठीक, 1% कितना हो जाएगा, 100। हमको 100% निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 × 100, ये कॉस्ट प्राइस है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 100 × 100,
सेलिंग प्राइस कितना है 11,000, 11,000 1100 कितना है 11,000। ठीक, अब 11,000 ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। रेशियो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 10 रुपये खरीदता है, 11 रुपये बेच रहा मतलब एक यूनिट का 10 पे पा रहा है लाभ, तो कितना होगा 10% के लाभ पा रहा है। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसको एक लाइन में कैसे करना है, ठीक, एक लाइन में कैसे करना इसी तरह के, लेकिन इतना कुछ नहीं लिखना है दोस्त, इतना कुछ समय ही नहीं लिखने के लिए। तो भैया 9500 पे बेचता है, ठीक, तो उसे कितना नुकसान होता है 5% को, यहाँ 95, हमें कितना चाहिए 100% चाहिए, तो 100%, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है, नया सेलिंग प्राइस इतना है, तो ये काटा 2 1 3 कट गया। 95 10 11, कितने का फायदा हो रहा है, 1 का, कितने पे हो रहा है 10 का, 1/10 कितने % होता है 10%, बस खत्म। इतना लाइन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। ठीक है, अब हम 7वां क्वेश्चन लेते हैं, 6ठा क्वेश्चन हो गया। अब 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसने मेज को 10% कम पे खरीदा होता और 111 रुपये में अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। तो मेज का क्रय मूल्य निकालो। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपये है मेज का, कॉस्ट प्राइस 1 जो है 100 रुपये, सेलिंग प्राइस 1 कितना है, कितने रुपये बेच रहा है 20% के लाभ पर 120 रुपये का। इफ कॉस्ट प्राइस 2, अगर 10% है ना, 10% कम में खरीदता, मतलब 90 रुपये खरीदता, तो और 111 रुपये अधिक में बेचता। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये आप लगाइए खूब अच्छे से और तुरंत होना चाहिए। ठीक, तो 111 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% लाभ, कितने 40% लाभ होता, 40% का लाभ होता, 40% लाभ। सुनिएगा, 40% लाभ कॉस्ट प्राइस पे होगा, नया 40%, तो 90 का 40% कितना होगा, 40% कितना होगा 140% निकाल लेंगे डायरेक्ट, ये सेलिंग प्राइस 2 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस 2 कितना हो 126 रुपये। देखो पहले सेलिंग प्राइस कितना था 120, अब 126, ये 6 यूनिट आ रहा है, इसी का अंतर तो 111 है। 111 रुपये सेलिंग प्राइस बढ़ाया, तब सेलिंग प्राइस ये कॉस्ट प्राइस इतना घटाया, तो 30% लाभ इसी पे होगा ना, तो ये जो ये होगा ये इसी का अंतर 111 है। तो ठीक है, क्यों सेलिंग प्राइस बढ़ाया कितना 111 रुपये, सेलिंग प्राइस 111 रुपये बढ़ाया है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 111। ठीक, आपको इसमें निकालना क्या है, पहले कटेगा तो है नहीं ये, तो 7वें में निकालना है मेज का क्रय मूल्य निकालना है, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, 100 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए 3 से कट जाएगा, 1 2 3, 3 से कट 3 2 6 और 3 3 9 और 3 7 21। ठीक है, 2 यूनिट की ये है, 2 यूनिट की वैल्यू, हम इधर 50 इंटू कर देंगे 100 हो जाएगा। 100 यूनिट की वैल्यू कितना हो, इधर ही 50 इंटू कर देते 37 इंटू 50 कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 150, 7 5 35 180 185 इतने रुपए। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 1850। 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी 100। ठीक, एक टाइप क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए कॉस्ट प्राइस दे रखा है 100 रुपये, कह रहा है 20% लाभ पे बेच रहा है, तो 100 यूनिट मतलब कॉस्ट प्राइस कुछ नहीं दे रखा है, हमने 100 रुपये मान लिया है। ठीक है, और 20% लाभ पे मतलब 120 में बेचेगा। अगर कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता, 100 रुपये में खरीदा, 10% कम में खरीदा होता, 90 में खरीदा होता, और 111 अधिक में बेचा होता, जो सेलिंग प्राइस है उसमें प्लस 111 होता। हमको ये यूनिट में है, ये वैल्यू नहीं है, यूनिट है, समझिए यूनिट। ठीक, अगर ये यूनिट में 111 रुपये अधिक होता और सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस तो 30% लाभ होता, तो 30% लाभ इसी पे तो होगा, 30% लाभ से डायरेक्ट निकाल दिया हमने, 130% सेलिंग प्राइस 2 आ गया। तो इसका अंतर भाई, इसका जब इसमें बढ़ा है, मान ले बढ़ा तो उसका अंतर 111 ही तो होगा।
मान लो 100 है, उसमें 11 बढ़ जाता है तो 111 हो जाता है, इन दोनों का अंतर 11 ही, तो यही तो आएगा। तो 100, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 6 यूनिट आ रहा है। यूनिट में काम हुआ, 6 यूनिट वैल्यू 111 है। तो हमने क्या किया, ये 3 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इधर ऑड है, इवन नहीं है। तो 2 से काटा, 3 से काटा तो 2 इधर आया, 37 इधर आया। हमको 100 यूनिट वैल्यू चाहिए, तो इंटू 50 इधर कर दिया, 50 यूनिट वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक, उम्मीद करता हूँ बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको टीप रहे होंगे और टीप चुके होंगे। अब 8वां क्वेश्चन लेते हैं। किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर जितना % लाभ होता है उतना ही % फायदा होता है जब वस्तु को 110 रुपए में बेचते हैं, तो बताओ वस्तु का लाभ या हानि हो कितना होगा। ठीक, देखिए अगर 90 रुपए में बेचते हैं तो उसको जितने %, हमने कहा X% लाभ हानि हो रहा, अगर 90 रुपए में, हाँ 90 रुपए बेचते हैं तो X% का नुकसान हो रहा है। ठीक, अगर 110 रुपए में बेचते हैं तो X% फायदा हो रहा है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है, तो हमें X% ही निकालना है, कितने % लाभ या हानि हुआ। ठीक, देखिए अब कभी भी कोई चीज़ को अगर 100% है, 10% की लाभ होता है, 100 प्लस 10 कर देते हैं, 10% नुकसान हो, 100 माइनस 10 करते हैं, तो X% का नुकसान हो रहा है। तो हमने क्या कहा, X% नुकसान हो रहा है, तो 1% के बराबर कितना होगा, देखिए तो ये कितना होगा, 100 माइनस X%, X% है ना, 100 माइनस X% की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 90। ठीक, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90/100 प्लस X, ये हो जाएगा 100 माइनस, ये माइनस, सॉरी। ठीक, सेम ये 1% वैल्यू आ गई, ये कॉस्ट प्राइस का है ना। अब देखिए 1% वैल्यू ये आ गई, और दूसरे में क्या हुआ, अगर 100 प्लस X% जो है 110 के बराबर है, तो 1% की इसके बराबर आ जाएगा, 110/100 प्लस X, भैया यही तो आएगा। 1% दोनों इक्वेट कर देंगे, हम यहाँ इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 90/100 माइनस X इक्वल टू 110/100 प्लस X। ठीक, काटा पीटी करते हैं, काटा पीटी नहीं करना, हमने आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुके, कमांडो डिमांडो लग सकता है, अगर इसको हम इधर ले आए डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा के बताते हैं। फिर 100 प्लस X/100 माइनस X अपॉन 110/90। अब एक बार कमांडो डिमांडो मतलब एक बार प्लस करेंगे ऊपर, मतलब 100 प्लस ये करेंगे तो क्या, ये पूरा कट पिट के आएगा 100/X इज इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा 90/20/2। ठीक, समझ में आया, नहीं आया तो मैं बता दे रहा हूं बच्चों की तरह एक बार और। कमांडो डिमांडो कैसे लगते हैं, इसको एक बार इससे प्लस करते हैं, अपॉन इसको एक बार इससे माइनस करते हैं, सेम इधर भी करते हैं। देखिए 100 प्लस ये 100 प्लस X प्लस ये करेंगे तो 200 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 100, जब इधर माइनस करेंगे 100 कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2X आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो काटा पिटी मचाएंगे, ये कटा 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 ये कटा, X इक्वल टू 10, तो X इक्वल टू 10% आ गया, 10%। ठीक है, आपको इतना लंबा नहीं करना, आपको इतना समझ में आ गया हो तो मैं इसको एक लाइन में ही करना है, आपको एक लाइन में ही करना है, इतना लंबा आपको करना है नहीं, बता रहा हूं समझाने, एक एक चीज समझाइए, इसलिए आपको इतना बड़ा है। ठीक है, आपको करना किस तरह है, अब करना किस तरह है ये भी तो पता होना चाहिए। करना इस तरह है कि 90 रुपए का बेच रहे हैं तो हमें X% का हानि हो रहा है, तो 100 माइनस X, 100 माइनस X% इंटू 100% कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक, इज इक्वल टू 110/100 प्लस X, फायदा हो रहा है X% ना, इधर प्लस 100 प्लस X, हमें कितना चाहिए 100%। ये इसका मतलब क्या हुआ, 100 छोड़ दिए, इसका मतलब 1% वैल्यू आ गई, 90 ये 1% वैल्यू आ गई। आप अगर इसको ना भी लिखते 100 क्योंकि 100 कट ही जाना है तो काम चल जाता, तो ये 0 से 0 ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 100 प्लस इधर ले आएंगे, 100 प्लस X/100 माइनस X इज इक्वल टू 11/9।
ठीक, कमांडो डिमांडो लगा देंगे। हमने क्या कहा, देखिए सेम होना चाहिए, सेम से साइन अलग होना चाहिए। कमांडो डिमांडो लगेगा, सबसे बेहतर स्थिति कमांडो डिमांडो लगाने की यही है जब ये दोनों सेम हो और साइन अलग अलग। देखिए अब क्या करेगा, प्लस वाला ऊपर रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए 100 अपॉन एक्स, 100 अपॉन एक्स इक्वल टू, ये दोनों प्लस करेंगे 20, इसमें से ये माइनस करेंगे 2, ठीक, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, एक्स इक्वल टू 10। बस आपको अगर आता तो यही सॉल्व हो जाता, ये 100 अपॉन ये सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो आपको इससे ज़्यादा लंबा करना नहीं, आप टीप लीजिए, ठीक है।